स्वागत है मेरे दोस्तों। आइए आपको आगे ले चलते हैं कठोपनिषद के मंत्रों में। तो पहले शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। अब वैदिक शांति पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जिस प्रकार धर्मराज भगवान ने नचिकेता से कहा कि ये इंद्रियां बाह्य की ओर बनाई हैं, बाह्य विषय की ओर जाती हैं। कोई धीर वीर विवेकी उसको अंतर्मुख करता हुआ, ईश्वर का ध्यान करता हुआ अपने आत्म तत्व को जानने का प्रयत्न करता है। और फिर कहा कि हिरण्य गर्भ उसी परमपिता परमात्मा जो परमात्मा है उसी से वो प्रकट होता है। वो जो कहा गया अपंचीकृत जो सूक्ष्म भूत हैं, पंच सूक्ष्म भूत हैं, उनसे उसके आगे फिर चलते हैं। 7वां मंत्र उच्चारण करते प्रयास करते हैं। सरल व्याख्या क्या आप श्रवण कीजिए, लाभ अवश्य होगा। या प्राणेन संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। एतद्वै तत् कहने का जो धर्मराज जी नचिकेता के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इसलिए ये एतद्वै तत् ये वही है जो मैं बात कर रहा हूँ। जो आपने पूछा ये बार बार एतद्वै तत्, इसलिए वो श्रुति भगवती कहलवा रही है। या प्राणेन जो समस्त, यहाँ समष्टि का हो रहा है। जो एक मनुष्य है वो व्यष्टि है, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है वो समष्टि है। जो हिरण्यगर्भ है वो समष्टि भूतों का, सभी समभूतों का, जितने भी सृष्टि में भूत हैं उनकी समष्टि सूक्ष्म है हिरण्यगर्भ। उसी को सूत्रात्मा कहते हैं। उसी का अभी ये वर्णन दूसरे भाग में इसलिए कर रहे हैं कि दो शक्तियां होती हैं, एक ज्ञान शक्ति होती है, एक क्रिया शक्ति होती है। एक ज्ञान शक्ति होती है जो आगे निर्माण करना है उसका ज्ञान होगा तभी निर्माण होगा। चाहे कोई भी लौकिक काम करोगे तो आपको ज्ञान जिसका होगा वही आप निर्माण कर पाओगे। और फिर क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए, उस करने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए पहले वो उन्होंने कहा हिरण्यगर्भ जो था वो समष्टि बुद्धि को लेकर कहा, अब समष्टि प्राण को लेकर कह रहे हैं। या प्राणेन जो समस्त प्राण मतलब समष्टि प्राण संभवति, प्राणेन संभवति, संभवति होता है मतलब उत्पन्न होता है अर्थात प्रकट होता है। प्राणेन समष्टि प्राणेन। अदिति, अदिति अर्थात जो सबको एक समेटता है, सबको समेटता है। अदिति उसका नाम दिया गया, उसका विशेषण दिया गया अदिति। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति जो प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके रहता है, जैसा कहा गया अंतर्यामी। और जैसे भगवत गीता में भी कहे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, यहाँ तिष्ठति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति सभी प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके रहता हुआ क्या करता है, भूतेभिः व्यजायत पंचभूतों से युक्त होकर, युक्त होकर। ये जो आत्मा है वो किसी से संबंध नहीं उसका, ये जो उत्पन्न हुआ है ये आप ऐसे समझिए कि पहले अध्यारोप करके फिर उसका अपवाद करके श्रुति आपको समझाना चाह रही है। पहले सृष्टि में ये उत्पन्न हुआ, ये समष्टि हुआ, फिर उसमें दूसरा उसका अंश हुआ, फिर उसके आगे ये सृष्टि हुई, इसका ये है तात्पर्य। लेकिन जिससे सृष्टि हुई वो वह आत्मा है, जिससे सृष्टि हुई। जैसे जो अंधकार में
आपने रज्जु में सर्प को देखा, सर्प कहाँ से प्रकट हुआ? वो रस्सी से ही प्रकट हुआ। पर यहाँ पर अभी आपको ये बता रहे हैं, लेकिन अंतिम में क्या है, आखिरी में जो क्या है वो क्या है, ना सर्प वहाँ से निकला था, ना वहाँ था, और ना वापस उसमें घुसा, ना कहीं और गया। ये अंतिम में ये एक प्रमाण आपको देंगे। तो ये कहा यमराज जी ने, धर्मराज यम भगवान ने नचिकेता से। आगे चलते हैं। यतस्य चोदयति सूर्यो अस्तम यत्र चा गच्छति तम देवः सर्वे अर्पितस्तदु नात्येति कश्चन एतद वै तत्। फिर वही इसलिए कह रहे हैं कि पूरी उसकी तसल्ली कराना चाहते हैं धर्म में, बार बार हर एंगल से, क्योंकि जो वस्तु बहुत सूक्ष्म है समझने में, अनुभव के में आने में, इसलिए उसको बार 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 उसका उच्चारण करके उसको समझा रहे हैं। क्या कहते हैं? यतश्च चोदयति, यतः मतलब जिससे, च उदति उदय होता है, सूर्य हो अस्तम जहाँ सूर्य अस्त होता है, यत्र जिस उस परमपिता परमात्मा में, जिस परमात्मा में, जिस सारा सृष्टि जिसमें अध्यस्त है, च गच्छति और वहाँ अस्त हो जाता है, तम देवः सर्वे अर्पितः, तम उसी परमात्मा में सभी देवता एक अर्पित होते हैं, अर्थात आश्रित होते हैं। अर्पिता सभी देवता उसी के आश्रित हैं, उस परमात्मा के आश्रित हैं। ना अत्येति कश्चन, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं करता। अतिक्रमण का अर्थ है उसको जैसे हम सांस को रोक नहीं सकते, सांस लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। ये थोड़ा सा उसका उदाहरण दिया है एक कि जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, प्राण के बिना हम रह ही नहीं सकते, जीवित ही नहीं रह सकते, इसका हम उल्लंघन नहीं, मतलब हम उसको रोक नहीं सकते। ये उनका अर्थ है कि ना अत्येति, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते, कोई नहीं करता अर्थात। और तद एतद वै तत्, ये वही आत्मा है हे नचिकेता जो हम आपको बता रहे हैं। तो यहीं छोटे छोटा हम चाहते हैं कि दो दो श्लोकों का, कि आपको सुविधा हो सुनने में, यहीं रखते हैं, आगे फिर शुरू करेंगे। परमात्मा की इच्छा से जैसा जैसा हो रहा है वैसे वैसे करेंगे। हम यहीं पर विश्राम देते हैं। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी का मंगल हो।